16 अप्रैल 2019 की संध्या 6 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया में चुनाव प्रचार का अभियान थम गया है। जिसके बाद पूर्णिया डीएम प्रदीप कुमार झा ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान चुनाव से संबंधित जानकारियां दी। इस दरमियान प्रदीप कुमार झा ने कहा कि अब किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है और किसी को अगर प्रचार प्रसार करते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया डीएम ने इस दरमियान मतदान केंद्रों पर किए गए व्यवस्थाओं की जानकारी दी और मतदाताओं से 12 चिन्हित पहचान पत्रों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर 18 अप्रैल को मतदान करने की अपील की। इस दरमियान पूर्णिया डीएम ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब भी दिया। आज दिनांक 16/3 जो कि कुल 17,058 मतदान केंद्रों पर दिनांक 18/4/19 को प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान करेंगे। मतदाता एवं मतदान केंद्र आदि से संबंधित सूचनाएं निम्नवत हैं। कुल विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। कुल मतदान केंद्र 1758। कुल लोकेशंस मतदान केंद्र भवन 971। कुल मतदाता 17,64,151 जिसमें कि पुरुष मतदाता 9,15,126 एवं महिला मतदाता 8,48,975 हैं। थर्ड जेंडर के 50 मतदाता हैं। कुल मतदान दल जो हम लोगों ने हर मतदान केंद्र के लिए गठित किया है, आदर्श मतदान केंद्र 22 चिन्हित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग एवं कलेक्शन के लिए 707 पीसीसीपी टीम्स का गठन किया गया है। 154 माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। कुल 148 मतदान केंद्र होंगे जिनको कि सिर्फ महिला कर्मियों के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। कुल क्रिटिकल मतदान केंद्र 1,153 हैं और सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट 12,000 के तकरीबन है और कुल मतदान कर्मी 7,000 के आसपास है। कि जो प्रचार समाप्ति का समय वो 6 बजे संध्या है और वो 16/4/2019 से पढ़ेंगे। तो यह जानकारी और ये हैंडआउट भी दे दिया गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज के दिन में हमारे पास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध है और पूर्व से ही हम लोगों ने 182 सेक्टर में पूरे जिलों को बांट के रखा हुआ था। तो उसमें सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा जो हमारे अन्य पदाधिकारीगण हैं वो भी फील्ड में रहेंगे और हर जगह से हम लोग सूचना का संकलन भी कर रहे हैं और जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर हम लोग इमीडिएट एक्शन लेंगे। कि पहला तो मतदाता पहचान पत्र है, दूसरा आपका पासपोर्ट है, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा सर्विस पहचान पत्र जैसे कि केंद्र राज्य किसी सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक कंपनियों के द्वारा जो निर्गत किया जाता है। आपका फिर पासबुक, फोटो युक्त पासबुक बैंक का या डाकघर का, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो कि श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किया जाता है, मनरेगा का जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जो पुनः श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किया जाता है, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, सरकारी पहचान पत्र जो हमारे सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी किया जाता है, 12वां है आधार कार्ड। मैं स्पष्ट रूप से और भी यह बताना चाहता हूं कि फोटो वोटर स्लिप को जानकारी और मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के बीच में आप पहुंचाएं कि इन 12 डॉक्यूमेंट्स, इन 12 दस्तावेजों के मदद से ही ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर चूंकि आप सभी अवगत हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से और मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं है, इसलिए उसमें हम लोग निषेधात्मक आदेश निर्गत करते हैं। लेकिन आमतौर पे वाहन चलाने पे तो किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की रोक नहीं होती है और अगर कोई ट्रैफिक रेगुलेशन किया भी जाता है तो उसके लिए हम लोग पूर्व से जानकारी दे देंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक को क्लोज किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सर कहीं ईवीएम खराब हो गया या फिर कहीं कुछ लोग असामाजिक तत्व पहुँच जाते हैं तो हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है, उनकी प्रतिनिधि की गई है। उसके साथ में जो हमने पूर्व में भी बताया कि हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं जिनको कि 10 से 12 मतदान केंद्रों के साथ टैग किया गया है। जितने भी हमारे पीसीसीपी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं, हर पीसीसीपी को
अधिकतम मात्र 3 मतदान केंद्रों के साथ टैग किया गया है, जिसमें से कि वो तीसरे मतदान केंद्र पर जाकर के स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। तो मतदान के दिन हमारे मजिस्ट्रेट्स और हमारे सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, यह पहला हमारा प्रयास होगा। और अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त मानव बल उपलब्ध रहेगा। सर, पब्लिक कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो कैसे सर पहुँचा सकता है? उसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, उसको हम लोगों ने अखबार के और आपके माध्यम से भी उसको पब्लिसाइज किया है। साथ में जो टोल नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1950, वो करीब 1 महीने से ज़्यादा से फंक्शनल है, उस पर भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा जिला के वेबसाइट पर जिला पदाधिकारी, जिला के आरक्षी अधीक्षक एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण हैं, सबका मोबाइल नंबर उपलब्ध है। तो किसी प्रकार की शिकायत होती है तो उस पर भी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। 11 घंटे का ड्यूरेशन रखा गया है और जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं उनको मतदान से नहीं रोका जाता। 6 बजे जो समय निर्धारित किया गया है वह उनके लिए निर्धारित किया गया है कि आप मतदान केंद्र पर 6 बजे तक पहुँच जाए। जितने भी मतदाता 6 बजे तक हमारे यहाँ रहेंगे सबों को मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। वो हम लोग उसमें सिस्टम है कि उल्टे साइड से कूपन इशू करते हैं। जो आखिरी व्यक्ति होता है पंक्ति में उसको 1 नंबर का कूपन देते हैं, 6 बजे तक जो आया रहता है और वो फिर अपना मतदान कर सकता है।